वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है रऊफ़ असद साहब, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट पे। मेरा आपसे सवाल ये है रऊफ़ साहब, सर पहला और बड़ा अहम सवाल ये कि अवाम महंगाई को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है और यकीनन आप तक, वज़ीर आज़म साहब तक इसकी तमाम तरह डिटेल्स मिल रही हैं, आ रही हैं। महंगाई वाला मामला कंट्रोल गवर्नमेंट से अभी तक हो क्यों नहीं पा रहा? नहीं, महंगाई का मामला गवर्नमेंट से काफी हद तक कंट्रोल हो चुका हुआ है। आपने देखा होगा कि चीनी की प्राइसेस जो थी वो कहाँ थी और कहाँ इस वक्त आ चुकी हुई हैं। आटा जो है उनकी प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो चुकी हुई हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स, बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिनमें बहुत कीमतें ड्रॉप हुई हैं और बहुत ज़्यादा सस्ती कीमतों के ऊपर स्पेशल बाजार जो है हुकूमत ने जो कायम किए हुए हैं, जो थ्रू आउट द कंट्री मौजूद है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं और ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो रही हैं जी। प्राइसेस अंडर कंट्रोल हैं। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव बिक रही हो। लेकिन रऊफ़ साहब, आप आज ही का वज़ीर आज़म साहब का कौम से खिताब है और उसमें उन्होंने कमेटी बनाने का जिक्र किया जिसमें आटा, चीनी, गंदम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हम इन के ऊपर कमेटी फॉर्म करेंगे और वो कमेटी काम करेंगी। अब आधा टेन्योर तक, लगभग 2.5 साल आपकी गवर्नमेंट को हो चुके हैं, तो एट दिस स्टेज एंड दैट एज ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर 2.5 years, क्या अभी भी अगर कमेटीज़ बनेंगी और वो इस चीज़ पे नज़र रखेंगी और पीएम को अपडेट करेंगी, तो ये तो शायद वो टाइम था जिस पे हमारी डिलीवरी भी स्टार्ट हुए बहुत देर हो जानी चाहिए थी। तो हम ऐसे मेजर्स इस स्टेज पर सर क्यों ले रहे हैं? हमने पहले क्यों नहीं लिया ये? देखिए, ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी ऑनगोइंग सॉल्यूशंस होते हैं। ये कमेटी ये मॉनिटर करेगी प्राइसेस को ताकि दोबारा से उस किस्म की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो सके जो कि माजी में हुई है। और ये कमेटीज बनती रहती हैं। जो एक ग्रास रूट सिचुएशन होती है उसको सामने रखकर अप्रोप्रिएट कमेटीज बनाई जाती हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि पहले 2.5 साल में बनेंगी और उसके बाद 2.5 साल में नहीं बनेंगी। ये 5 साल के आखिरी दिन तक भी बन सकती हैं अगर प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं कि कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि फर्दर अटेंशन की जरूरत है, तो इस किस्म की कमेटीज ना सिर्फ बनती हैं बल्कि बननी चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है जी कि 2.5 साल हो गए हैं और अब कमेटियां नहीं बननी चाहिए, ये होल्ड नहीं करता। इसकी कोई रैशनल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर, आपने इन्फ्लेशन के हवाले से बात की कि चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल आ रही हैं और वज़ीर आज़म इस पे काम कर रहे हैं। अब आज ही की खबर है कि लगभग 3 रुपये के करीब जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है, यानी वो बढ़ेगी तो दोबारा उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तमाम अशिया खुरनोश पर होगा। एक तरफ वज़ीर आज़म नोटिस ले रहे हैं, कमेटीज़ बना रहे हैं, दूसरी तरफ गैस की, उसकी खैर डिटेल में मैं बाद में जाता हूँ, जो गैस का दूसरा मसला चल रहा है, लेकिन जो ये इंक्रीज़ हुआ पेट्रोलियम प्राइसेस में, इस पे क्या कमेंट करेंगे सर आप? ये पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती या कम होती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ उनको सामने रख के। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ें, जो कि इस वक्त बढ़ रही हैं, तो किसी भी मुल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और पाकिस्तान इसकी कोई अकेली मिसाल नहीं है कि यहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस कीमत के ऊपर पेट्रोल आपको मिलेगा वो उसमें जो इजाफा है वो आपने सिमुलेट करना है और उसका एक ही तरीका है सिमुलेट करने का कि उनकी प्राइसेस जो है अप्रोप्रिएटली बढ़ी जाए। आज ओगरा ने जो समरी भेजी थी उसमें 10 रुपए जो है पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने की उन्होंने सिफारिश की थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कम करके, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है और उसको कम करके सिर्फ उतनी प्राइस बढ़ाई है, 2 रुपए आई थिंक 78 पैसा समथिंग, जो कि लाजमी बढ़नी चाहिए थी। सो उस वक्त भी प्राइसेस को बढ़ाते वक्त भी जो है वो आवाम का जो मफाद है उसका ख्याल रखा गया है। तो हमें चाहिए कि वो पॉजिटिव्स जो हैं इसके, उनके ऊपर भी नजर रखें रादर देन कि हम सिर्फ एक इरेशनल क्रिटिसिज्म में इंडल्ज करें। लेकिन सर, इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल की, जो पेट्रोल और पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर किसी मुल्क का कोई डायरेक्ट इख्तियार नहीं है। वो वही होगा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त की प्राइस होगी। अच्छा, ये बताएं, अब ये तो चले आपने कह दिया इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी है चीज़, जो LNG है इसके ऊपर आपको पता है कि एक बड़ा मसला क्रिएट हुआ है और इस LNG मामले के ऊपर जो उनके मुशीर हैं, उनके जो वज़ीर हैं, वो भी काफ़ी प्रेशर्स कर चुके हैं। अब वज़ीर आज़म साहब, मैं आई एम सॉरी टू बाचन, मेरी कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं है LNG के बारे में, कंसीक्वेंटली आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। मैं उसके ऊपर सर, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने हमारी जो टीम है उसके किसी शख्स को कहूंगा जब भी आप अरेंज करें वो आके इस सिलसिले में आप जो हकायक है उसको बयान कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ इस पे जानना चाह रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से चैनल्स के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कंटेंशन है, जो पोजीशन है, उसको इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते। तो चूंकि मैं आई डोंट हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज, कंसीक्वेंटली इट विल नॉट बी एप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट। राइट। अच्छा, अब
आगे बढ़ते हैं सर। ये वो दो बड़ी और अहम चीज़ें हैं जिसको ऑपोजिशन, जिसका ज़रा एक पॉलिटिकल पूरा एक चैलेंज है गवर्नमेंट को, पीडीएम के बैनर तले जो सड़कों पर है एहतजाज कर रही है और जल्द से जुलूसों का सिलसिला भी जारी है, इन दो चीज़ों को बड़ी बुनियाद बना रही है। एक तो महंगाई, परफॉर्मेंस, और ये जो जिसमें एलएनजी और इंक्रीज़ पेट्रोल और गैस की कीमत के अंदर हो रहा है। सो आप ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों से अगर वो इन केस आउट ऑफ कंट्रोल मज़ीद हो जाती हैं तो पीडीएम का महंगाई पर जो अवाम का नैरेटिव है, जो अवामी नैरेटिव वो लेकर चलते हैं, वो आपको लगता नहीं कि स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, या लोग जो है वो इवेंचुअली यहाँ से तंग आ गए कि जी हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ग्राउंड पे वो रियलिटी नहीं है, तो वो पीडीएम के साथ जो है वो मिल रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ बन रहे हैं? या पीडीएम के नैरेटिव की आप बात करते हैं, पीडीएम का नैरेटिव का तो शराजा बिखर चुका हुआ है, पीडीएम का अपना शराजा बिखर चुका हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं कि वो उसके नैरेटिव को ज्यादा जो अटेंशन मिलेगी पब्लिक में, उनकी तो अपनी जो इलेक्ट्रेट है उसने उनका नैरेटिव रिजेक्ट कर दिया हुआ है। जो उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी मिलिट्री, एंटी स्टेट जो नैरेटिव है उसको रिजेक्ट कर चुके हुए हैं, तो कहां से उनको वो मिलेगी? वो तो अपना जो एक अपना वजूद है उसको कायम करने की पोजीशन में नहीं रहे हुए। रिबेलियन देखिए जेयूआईएफ के अंदर क्या हुआ है, पीएम पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त आप रवैया देखिए वो क्या है, पीएमएलएन के अंदर जो बगावत है उसका आप देखिए क्या है। बात आप कर रहे हैं बिल्कुल एक ऐसी जो कि रियलिटी जो है उसके कॉन्ट्ररी है। आप रियलिटी को देखिए कि वो नैरेटिव लेके चले थे, उसका क्या बना है? शराजा बिखर चुका हुआ है। आज कहां है पीडीएम? लेकिन सर इस पे देखें, वो आपस में नहीं एक पेज के ऊपर, तो वो क्या बात करेंगे नैरेटिव को आगे लेके? अभी रिसेंटली सर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें उन्होंने कम्प्लीटली पीडीएम के साथ चलने का भी उन्होंने नहीं कहा और उन्होंने कम्प्लीटली गवर्नमेंट को जो है वो चैलेंज देने का भी नहीं कहा, मतलब बीच का रास्ता एक पीपल्स पार्टी ने अडॉप्ट किया। सो इन फ्यूचर, या फॉर इंस्टेंस, जो उन्होंने खैर वर्बली तो कमिटमेंट की है बिलावल ने, उन्होंने कहा है कि जी हम इनके साथ हैं और उनके आगे तजावीज़ रखेंगे। इन केस अगर वो रिज़ाइन करते हैं असम्बली से तो ज़ाहिर ज़िमनी इंतखाबात तो नहीं होने जा रहे, वहाँ पे तो पूरी की पूरी प्रोविंस जो है वो हिल जाएगा, सारी असम्बलीज हिल जाएंगी। सो इफ़ PPP is going to do it, then what is the plan from government side? Number one, People's Party has reiterated कि वो नहीं ऐसा करेंगे। ये इस्तीफे अभी आप देखिए कि पीएमएलएन के दो बंदों के इस्तीफे जो स्पीकर के पास गए थे, तो स्पीकर ने उन दोनों को बुलाया है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने दरख्वास्त की है स्पीकर से कि हमारे इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट ना किए जाएं। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है और इससे ज्यादा मतलब और कुछ भी नहीं है। ये टोटल अवाम के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड और एक अपने नैरेटिव को गलत तरीके से आगे चलाने की एक नाकाम कोशिश है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से मोर और लेस उतर चुकी हुई है। पीएमएलएन के अंदर के जो हालात हैं, जेयूआई के अंदर के जो हालात हैं वो, और अगर इस्तीफे देते हैं, मैं एक बात कर रहा हूं जिसका कि चांस मुझे एक 1% भी नजर नहीं आ रहा। ये आपके अगर को लेके आगे बढ़ रहा हूं, वो अगर का जो चांस है वो 1% भी नहीं है। अगर देंगे तो इलेक्शंस हो जाएंगे। हुकूमत का बयान पहले दिन से, हुकूमत की कंटेंशन पहले दिन से बहुत क्लियर, बहुत कैंडिड है कि जो रिजाइन करेगा, जितने भी रेजिग्नेशन आएंगे वो वहां हम री इलेक्शंस करवा देंगे। इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में। अभी एक वक्त है, एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं।